राज्य की सत्ता पर ज्योति बोस की सरकार, सीपीएम पर चप्पा धांधली जैसे आरोप उस वक्त विपक्ष के मुंह से अक्सर सुनने को मिलते थे। उस समय बंगाल की युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी की विपक्ष के जुझारू चेहरे में से एक बन गए। उस समय तृणमूल का जन्म नहीं हुआ था। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए फोटो पहचान पत्र की मांग को लेकर ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को महाकरण अभियान बुलाया था। राज्य के सभी जिलों से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक धर्मतला की ओर से आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। तनाव बढ़ता जा रहा है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर कार्यक्रम स्थल पर जाने की कोशिश की तो पुलिस से झड़प हो गई। तभी पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। तब से पश्चिम बंगाल प्रदेश युवा कांग्रेस 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मना रही है, जबकि तृणमूल रविवार को कोलकाता के धर्मतला में 21 जुलाई दिवस मनाने के लिए अंतिम कदम उठा रही है। उससे ठीक पहले पश्चिम बर्धमान जिला युवा कांग्रेस कमेटी ने इस्पात के बी जोन में काशीराम रोड पर नेहरू भवन में 21वें शहीदों के लिए एक स्मारक तर्पण कार्यक्रम आयोजित किया। इस्पात नगर का बी जोन, इसका नेतृत्व पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी सदस्य तरुण रॉय ने किया। इस दिन 1993 में पुलिस द्वारा मारे गए 13 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पर कुल 13 पेड़ यहां लगाए गए थे। ये शहीद है बंदना दास, मुरारी चक्रवर्ती, रतन मंडल, कल्याण बंदोपाध्याय, विश्वनाथ रॉय, असीम दास, केशव बैरागी, श्रीकांत शर्मा, दिलीप दास, रंजीत दास, प्रदीप दास, मोहम्मद खोलक इनो, उनमें से प्रत्येक के नाम पर 13 पेड़ लगाए गए हैं। কাংগ্রেস যখন দেখলো পশ্চিম বাংলায় মানুষ ভোট দিতে পারছে না, তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারছে না, কংগ্রেস যুব সমাজকে মাঠে নামিয়েছিল। সে আন্দোলন নো আইডেন্টিটি নো ভোট, সেদিন কিন্তু টিএন সেশন বাধ্য হয়েছিল নির্বাচন কমিশন যে আইডেন্টিটি কার্ড ছাড়া ভোট হবে না। আর আজকে দাঁড়িয়ে আজকে বলতে দ্বিধা নেই, যখন 11 আমরা ক্ষমতায় এলাম জোট করে, আমরা ভেবেছিলাম যে 13 জন যুবককে যারা নৃশংসভাবে হত্যা করলো কলকাতার রাজপথে, তাদের সুষ্ঠু বিচার হবে। দেখলাম তারা পুরস্কৃত হলো। আজকে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস আজকে প্রতিজ্ঞা নিচ্ছে যে আজকে যুব কংগ্রেসকে রাস্তায় দেখতে চাই, লড়াইয়ের ময়দানে দেখতে চাই। সেভ দ্য ডেমোক্রেসি, ভারতবর্ষে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে, বাংলায় গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। আজকে दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। शनिवार को में मारवाड़ी मित्र परिषद रानीगंज ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मारवाड़ी समाज के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में श्री श्यामबाल मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के विशेष योगदान रहा। इस सम्मान समारोह में 2024 में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में ओवरऑल 90% और उसके अधिक अंक प्राप्त करने वाले CA IIT मेडिकल की परीक्षाओं को पास करने वाले और सिविल सर्विसेज परीक्षा में पास करने वाले लगभग 60 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मारवाड़ी मित्र परिषद के अध्यक्ष नवीन तुलसियान, सचिव राकेश खैतान, महेश कलोटिया, अरुण भारतीय, बाल मंडल के अध्यक्ष विमल सराफ, सचिव पवन केजरीवाल, विष्णु सराफ, विनोद बंसल, पप्पू मटोलिया, सवार सिंघानिया, राहुल केजरीवाल, विकास अग्रवाल, संदीप शर्मा, विकास मरोदिया सहित कई विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस दौरान मारवाड़ी मित्र परिषद के अध्यक्ष नवीन तुलसियान ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना और उनके कठिन परिश्रम की सराहना करना। यह समारोह उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने का एक छोटा सा प्रयास है। सचिव राकेश खैतान ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से छात्रों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और वह और भी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। हमारा समाज हमेशा से ही शिक्षा को महत्व देता आया है और इस प्रकार के सम्मान समारोह से हम अपने बच्चों को और भी प्रेरित कर सकते हैं। महेश कलोटिया ने बताया कि इस कार्यक्रम में लगभग 60 छात्रों को सम्मानित किया गया है, जिनमें से कई ने विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 10वीं 12वीं के होनहार मेधावी छात्रों एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट के सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए और उन्हें भविष्य में ऊंची पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस उद्देश्य से
ये हर साल ये बच्चों को मदद करने का काम करती है। ये बहुत ही बढ़िया और सराहनीय काम है। इसमें सभी रानीगंज के समाज के लोग जुड़े रहते हैं। मैं चाहूँगा आगे भी मतलब ऐसा तिथि को प्रणाम और हमारे समाज के सभी बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, माता बहनों को सभी को प्रणाम। मारवाड़ी मित्र परिषद आज से नहीं, करीब मेरे ख्याल से 15 वर्षों से हमारे समाज के जो बच्चे 10, 12 में पास हो रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हो, उनको प्रोत्साहन करने का काम 15 साल से करती आ रही है। और भी काफ़ी सामाजिक काम अपने समाज के, जैसे होली प्रीति सम्मेलन, दीपावली प्रीति सम्मेलन, सारे प्रोग्राम कर रही है। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके लिए मारवाड़ी मित्र परिषद के हार्दिक बधाई और अभिनंदन। और जो बच्चे आज यहाँ प्राइज पा रहे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत उनको आशीर्वाद। और आशीर्वाद ही कहूँगा, उनसे तो उम्र में बड़ा ही हूँ मैं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने क्षेत्र में और उन्नति करे और तरक्की करे, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने समाज का और देश का नाम रोशन करे। और जो करती है जिसमें हम लोग 10वीं और 12वीं के जो मेधावी बच्चे होते हैं उन्हें सम्मानित करते हैं। हमारी जो संस्था है मारवाड़ी मित्र परिषद, इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। हमारी इस संस्था का जो मेन उद्देश्य है वह है मारवाड़ी संस्कृति, सभ्यता और भाषा का प्रचार, जो हम निरंतर 2011 से करते आ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों हर साल पारा पहुंचे हैं। बच्चों को भी हम दिल से बधाई देते हैं, उनकी संस्था का नाम रोशन किया। पिछली बार भी हमें 2 शब्द बोलने का मौका मिला था। बच्चे ध्यान से सुने, बातें न करें, पहुंचाया है, उनका ध्यान आप अवश्य रखें। के दौर में बच्चे इतने आगे निकल जाते हैं कि पीछे की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आज रानीगंज श्री श्याम मंदिर परिसर में क्या कार्यक्रम रखा गया है? ये जो 10th में 12th में जो बच्चों ने IIT क्रैक किया है, जिन बच्चों ने मेडिकल क्रैक किया है, जो बच्चों ने CA पास किया है, उन सब बच्चों को आज सम्मानित करने का ये मारवाड़ी मित्र परिषद हर साल ये कार्यक्रम करता है। इस बार ये श्याम बाल मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से कार्यक्रम किया गया है और आज यहाँ पर हमने करीब 60 बच्चों को सम्मानित किया है, जिनमें इसमें बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑल इंडिया में रैंक लेके आए हैं, CA में रैंक लेके आए हैं, IIT में रैंक लेके आए हैं, मेडिकल में रैंक लेके आए हैं। ऐसे सभी बच्चों को भी हमने सम्मानित किया है। क्या उद्देश्य से किया है? उद्देश्य ये रहता है कि जब बच्चे देखते हैं कि वो ऐसा सम्मान मिलता है तो वो आगे आने वाले बच्चों को और दूसरे बच्चे, उनके छोटे भाई बहन ये महसूस करते हैं कि हम भी अगर ऐसा करेंगे तो हमारा भी ऐसा सम्मान होगा। इससे उनमें पढ़ने की इच्छा, और जब बच्चों को देखते हैं IIT क्रैक किए, मेडिकल क्रैक किए, सब देखते हैं तो उनमें भी वो करने की भावना जगती है। तो ये एक तो समाज में एक संदेश जाता है कि अगर आप मेहनत करेंगे और आप कुछ मुकाम हासिल करेंगे तो आपको सम्मान भी मिलेगा, और वही हम सम्मान देने का मारवाड़ी मित्र परिषद के तरफ से चेष्टा करते हैं। আচ্ছা, এর মধ্যে স্টেট থেকে কতজন এবং জেলা থেকে কতজন ছাত্র बाहर के भी इसमें सम्मानित होने वाले हमारे पास जो मारवाड़ी मित्र परिषद के हमारे जो मारवाड़ी समाज के बच्चे रहते हैं, यहाँ लगभग 193 बच्चों को हम लोगों ने आज यहाँ पे फेलिसिटेट करने का काम किया जी। इसके बाद हम लोग का फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम लोग का ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और उसके साथ साथ हम लोग का प्लांटेशन का प्रोग्राम चल रहा है जो अभी स्टार्ट हो जाएगा। के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि के रूप में राम कुमार शिक्षा सदन ट्रस्ट के सेक्रेटरी श्री हर्षवर्धन खेतान जी और महेंद्र खेतान जी, विनय खेतान जी, श्री राजू खेतान जी, जितने भी राम कुमार शिक्षा सदन ट्रस्ट के ट्रस्टी थे वो सभी आज के यहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। गोविंद राम जी खेतान जो कि एक बहुत बड़े समाज सेवी थे, जिनका पूरा लाइफ ही प्रेरणा वाला है, उसी को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए ये मेरिट्स अवार्ड ऑर्गेनाइज किया है। मैं उनको बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपका 2-4 नंबर से शायद इस बार बैड लक हो या जिसके कारण आप नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं है। लाइफ में हर रोज़ एग्ज़ाम है, ज़िंदगी हर रोज़ आपकी परीक्षा लेगी, आप लाइफ में विजयी बनिए। एग्ज़ाम का क्या है, ये डिग्री है सिर्फ, और कुछ नहीं। जी, मेरा नाम पिंटू गुप्ता है, मैं पढ़िया संस्था का संस्थापक। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आज कोलकाता के धर्मतला में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शहीद दिवस मनाया जाएगा। पूरे बंगाल के साथ साथ आसनसोल में भी बड़ी संख्या में TMC कार्यकर्ता कोलकाता के लिए रवाना हो गए।
आसनसोल रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता कोलकाता के लिए रवाना हुए। इस दौरान शिल्पांचल के विभिन्न इलाकों से टीएमसी कार्यकर्ता रैलियों की शक्ल में आसनसोल रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने हाथों में शहीद दिवस के बैनर थाम रखे थे और ममता बनर्जी और टीएमसी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। इसके साथ ही केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी विरोधी नारे लगाते हुए टीएमसी कार्यकर्ता कोलकाता के लिए रवाना हो गए। সবাই জানে যে আমরা যারা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী যারা সৈনিক তারা আজকের দিনটার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করে থাকি যে 21শে জুলাই কবে হবে। সমন ক্যালেন্ডারের পাতা খুললে আমরা ওই অপেক্ষা করে থাকি যে 21শে জুলাই বারটা কি। এবারে আমরা খুব ভালো একটা বার পেয়েছি রবিবার, তাই সাধারণ মানুষও আজকে দিদির বক্তব্য শোনার জন্য ধর্মতলায় যাচ্ছে সবাই মিলে। দেখতেই পাচ্ছেন গোটা স্টেশন যাত্রা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের ভিড়। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। 21 जुलाई की रैली में भाग लेने के लिए सियालदह स्टेशन पर काफी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। 24 परगना के 2 जिलों नदिया, मालदा, मुर्शिदाबाद से तृणमूल कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सियालदह स्टेशन पहुंच रहे हैं। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे पुलिस द्वारा डॉग स्क्वाड फोर्स को सियालदह स्टेशन के बाहर उतारा गया। कुत्ते से कई बैग चेक करें। हालांकि रेलवे पुलिस अधिकारी इस बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाहते हैं कि किस बात पर संदेह है या फिर उनको कोई विशेष सूचना मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आज सुबह 7 बजे तूफानगंज महकमा पुलिस के पदाधिकारी, कार्यवाहक ओसी और तूफानगंज थाने के अन्य पुलिसकर्मी झाड़ू लेकर सफाई करते नजर आए। सुबह सुबह तूफानगंज के विभिन्न हिस्सों से बस स्टैंड आए यात्री और अन्य लोग पुलिस अधिकारियों को इस तरह से झाड़ू लेकर सफाई करते देख हर कोई हैरान रह गए। ये दृश्य रविवार सुबह तूफानगंज 1 नंबर ब्लॉक के अंदरान फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के कालीबाड़ी नए बस स्टैंड पर देखा गया। मालूम हो कि तूफानगंज महकमा पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में हर रविवार को जनबहुल यानी आबादी वाले इलाकों को साफ सुथरा करने का निर्णय लिया गया है। उसी के तहत तूफानगंज थाना पुलिस ने रविवार को तूफानगंज के नए बस स्टैंड इलाके को चुना और सफाई अभियान चलाया। उन्होंने नए बस स्टैंड पर सफाई करने के साथ ही कीटाणुनाशक का भी छिड़काव किया। तूफानगंज थाने की ये अनोखी पहल आबादी वाले इलाकों में भी किसी तरह से प्रदूषण को फैलाने से रोकने के लिए है। तूफानगंज महकमा पुलिस अधिकारी भैरव बांगर ने कहा कि ये रविवार को आबादी वाले इलाकों को साफ सुथरा रखने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इससे मन और स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहेगा और शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी। यदि हम सभी स्वच्छता से रहेंगे तो एक सुंदर शहर का निर्माण कर सकते हैं। সরকারি বাস স্ট্যান্ডে এমনি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করলেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কি বলবেন?
आज हमने यहाँ पर एक क्लीनलीनेस प्रोग्राम रखा था, जिसमें हमने ये जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है बस स्टैंड, इसे हमारे पुलिस फोर्स से काफ़ी अच्छे से साफ़ किया है, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक रोज़ आती है, तो उन्हें एक अच्छा बस स्टैंड देना भी हमारा दायित्व है। इसलिए हमने ये पूरा साफ़ किया था और इसी के तहत ये लॉन्ग टर्म में रहे, हम ये 2 डस्टबिन NBST को और सरकारी बस स्टैंड जो उन्हें दे रहे हैं, ताकि ये ऐसे ही मेंटेन रहे। और तूफानगंज सब डिवीज़न में हम एवरी संडे एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन साफ़ करेंगे, ठीक है। तो इस संडे हमने ये किया, नेक्स्ट संडे की किसी और इंस्टीट्यूशन में हम साफ़ सफाई करेंगे। ये हर संडे चलता रहेगा पूरे सब डिवीज़न में। थैंक यू वेरी मच। अभी हम डस्टबिन देंगे अपना NBST। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। रानीगंज के सामाजिक संस्था प्रयास वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रविवार को लायंस क्लब के सभागार में दिवंगत गोविंद राम खैतान मेमोरियल मेरिट अवार्ड का आयोजन किया गया। यहां पर 193 मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रामकुमार खैतान शिक्षा सदन ट्रस्ट के सचिव हर्षवर्धन खैतान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इनके अलावा महेंद्र खैतान, राजू खैतान, विनय खैतान विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर प्रयास वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक पिंटू कुमार गुप्ता ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी उनके संगठन की तरफ से मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। आज के इस कार्यक्रम में 193 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि प्रयास वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से अगस्त महीने के पहले हफ्ते में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। वही संस्था की तरफ से वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जा रहा है। कि गुरु पूर्णिमा दिन है और मेरा लक खराब था कि मुझे मौका नहीं मिला कि मैं दादाजी के साथ काम कर सकूं, किंतु जब से मैं अपने होश संभाला हूं तब से मैंने दादाजी के बारे में जो भी सुना है, कहीं ना कहीं दादाजी मेरे वन ऑफ द गुरु है। इसमें मुझे कोई शक नहीं है बोलने में। मैं उनको अपना दिल से गुरु मानता हूं और उनके दिखाए रास्ते पे ही चलता हूं। मैं सब बातें रिपीट नहीं करना चाहता हूं जो हमारे बड़े लोगों ने की है। बस मैं एक ही बात बोलूँगा कि उनका एक ही बात कहना था कि जब भी सोशल फाउंडेशन के तरफ से जो भी बच्चे 10 और 12 में वेस्ट बंगाल हो, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड के जितने भी बच्चे होते हैं रानीगंज के, वो जो भी बच्चे अच्छे नंबरों से पास करते हैं उनको हम लोग अपने संस्था की तरफ से श्री गोविंद राम खैतान मेमोरियल मेरिट अवार्ड से सम्मानित करते हैं। यहाँ लगभग 193 बच्चों को हम लोगों ने आज यहाँ पे फेलिसिटेट करने का काम किया जी। इसके बाद हम लोग का फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम लोग का ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और उसके साथ साथ हम लोग का प्लांटेशन का प्रोग्राम चल रहा है जो अभी स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि के रूप में रामकुमार शिक्षा सदन ट्रस्ट के सेक्रेटरी श्री हर्षवर्धन खैतान जी और महेंद्र खैतान जी, विनय खैतान जी, श्री राजू खैतान जी, जितने भी रामकुमार शिक्षा सदन ट्रस्ट के ट्रस्टी थे वो सभी आज के यहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। गोविंद राम जी खैतान जो कि एक बहुत बड़े समाज सेवी थे, जिनका पूरा लाइफ ही प्रेरणा वाला है, उसी को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए ये मेरिट्स अवार्ड ऑर्गेनाइज किया है। मैं उनको बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपका 2-4 नंबर से शायद इस बार बैड लक हो या जिसके कारण आप नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं है। लाइफ में हर रोज़ एग्ज़ाम है, ज़िंदगी हर रोज़ आपकी परीक्षा लेगी। आप लाइफ में विजयी बनिए। एग्ज़ाम का क्या है, ये डिग्री है सिर्फ और कुछ नहीं। जी, मेरा नाम पिंटू गुप्ता है, मैं प्रयास संस्था का संस्थापक। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल आसनसोल के पोलो ग्राउंड स्थित इंडोर स्टेडियम में रविवार को डांसिंग माइन डांस कंपटीशन 2024 के लिए 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिस वर्कशॉप में कोलकाता की रहने वाली सोनाली मजूमदार पहुंची है, जो शिल्पांचल के उन बच्चों को विश्व स्तरीय डांस का गुर सिखा रही है।
जो बच्चे डांस की दुनिया में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। सोनाली ऐसे बच्चों को मोटिवेट भी कर रही है। उनके साथ खुद डांस कर उनको डांस के एक से बढ़कर एक पैतरे को भी सिखा रही है। सोनाली कहते हैं कि वह खुद आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आती है। उनके पिता एक किसान है जो कि रोज़ 80 रुपये कमाते हैं। ऐसे में आर्थिक तंगी के कारण उनका जीवन हर दिन चुनौतियों से भरा रहा। इन तमाम समस्याओं के बीच उन्होंने डांस सीखा और डांस में ही अपना भविष्य तलाश लिया। अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने अपने परिवार को जो शोहरत दिलाई है वो यकीनन काबिले तारीफ है। सोनाली मजूमदार 2012 में इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 4 की विजेता रही। अपने कमाए हुए पैसों से ज़मीन खरीदी और घर बनवाया। इससे पहले 2019 में सोनाली ने ब्रिटेन गॉट टैलेंट में भाग लिया। 2013 में सोनाली झलक दिखला जा शो का भी हिस्सा बनी। उन्होंने कहा कि जब वो डांस में इस लेवल तक जा सकती है तो भारत का हर एक बच्चा उनकी तरह पूरे विश्व में डांस की प्रतिभा से नाम और शोहरत कमा सकता है। सोनाली ने कहा कि वह वर्कशॉप में बच्चों के अंदर वही प्रतिभा उभारने का प्रयास कर रही है। वही वर्कशॉप का आयोजन करने वाले एलिना पीट ने कहा कि वह बेहद भाग्यशाली है कि सोनाली मजूमदार जैसे विश्व स्तरीय डांसर ने उनके द्वारा आयोजित वर्कशॉप में उपस्थित हुई है। कैसा लग रहा है, क्या सिखा रही हैं बच्चों को? বেসিক্যালি তো मैं সালসা ডান্সার মানে বাংলাতেই বলছি যে আমি একটা সালসা ডান্সার। আমি ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল সব জায়গাতেই ডান্স করেছি। তো তোমরা মানে আমার নাম সোনালি মজুমদার নাম সার্চ করলে কোথাও পেয়ে যাবে। তো আজকে আমি আসানসোলে প্রথমবার এসেছি। আমি 2 দিন ধরে ওয়ার্কশপ করাচ্ছি এখানে। তো এখানে যে বাচ্চাগুলো আছে এই বাচ্চাদেরকে আমি ক্লাস করি, এইটুকু সবথেকে ভালো লাগছে যে বাচ্চারা শিখতে চায় নতুন জিনিসপত্র, মানে নতুন জিনিস করতে চায়, নতুন জিনিস শিখতে চায়। তো এরকম খুব কম বাচ্চারাই হয় যারা নতুন কিছু শিখতে চায়, প্যারেন্টসরা সাপোর্ট করে। তো আমি যেখানে ওয়ার্কশপ করাচ্ছি সবথেকে ভালো আমার এটাই লাগছে, এর জন্য আমার এত এনার্জি। আর এখানে যে এত সাপোর্টিভ পার্সনরা আছে যারা, যেমন কি ইনি আছেন স্যার, এখানে আরও অনেকেই আছে যারা কোরিওগ্রাফার টিচাররা আছে, সবাই খুব সাপোর্টিভ। তো আমি চাই যেরকম আমি আজকে একটা ইন্টারন্যাশনাল স্টেজে আছি সেরকম এখানে যতগুলো বাচ্চা আছে ওরাও ওরকম একটা কোনো দিনও হোক না কেন সেখানে গিয়ে পৌঁছাক। তো ওটার জন্য প্রে করছি, আপনারাও সাপোর্ট করবেন আমাকে যাতে এই বাচ্চারাও একদিন অনেক উঁচুতে যায়, সবার মা বাবার নাম রোশন করে। থ্যাংক ইউ। আমাদের এটাই উদ্দেশ্য একটা, মানে আমরা সব ধরনের কালচারের মধ্যে বাস করছি। তো আমাদের আশেপাশে অনেকের এরকমও আছে যে স্টিরিওটাইপ যেটা হয় যে ডান্স করে কি হবে, সেই কোয়েশ্চেনটা প্রথমে আমরা রিমুভ করতে চাই যে ডান্স করে কি হবে। এখানে সামনেই দেখতে পাচ্ছেন সোনালি ম্যাম আছেন, যিনি এত ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে গিয়ে পরে নিজের একদম ডান্স দেখিয়ে বলছে যে ডান্স করে কি হবে, সেটার উত্তরটা অ্যান্সারটা দিচ্ছে। সেটার জন্য মানে আজকে সব গার্জেনগুলো এসেছে, দেখছে যে ম্যাম যেভাবে ডান্সটা শেখাচ্ছেন, তো মেয়েরা যেভাবে, ছেলেরা তো করছেই, মেয়েরা, আমি তো বলবো যে আমরা তো একটু ফেমিনিস্ট হয়েই কথা বলি, তো মেয়েদেরকে ওই পাওয়ারটা দেওয়াটা খুব মানে জরুরি আর কি। ম্যাম এসে ওই পাওয়ারটাকে আরও এনহ্যান্স করছে, ওটা আমার জন্য মানে খুবই ভালো ইয়ে হচ্ছে। আমাদের স্টুডেন্টও এসছে, আমি ক্লাসিক্যাল ডান্সার, কিন্তু তাও আমাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে এসেছি ইন্সপায়ার করার জন্য যে ওয়েস্টার্নও শেখো, সব রকম শেখো স্টাইলে, যেন নিজের জীবনে এগিয়ে কিছু করতে পারো, নিজের কেরিয়ারে সফল হতে পারো। आप लोग जो दो दिन का जो वर्कशॉप चला है, क्या बताना चाह रहे हैं? हम लोग का वर्कशॉप का मतलब हम लोग का एक ही उद्देश्य है वर्कशॉप में कि हम लोग तो सबसे पहले तो हम लोग बहुत पुराने यहाँ का टीचर है जो डांसिंग माइंड डांस एकेडमी है। हम लोग बहुत पहले से हम लोग यहाँ पे डांस सिखा रहे हैं। तो हमेशा जो हम लोग का जो ऑनर है, जो सुमित है, वो हमेशा चाहते हैं कि जो हम लोग का क्लास का जितना बच्चा है वो हमेशा ग्रो करे। वो जितना अपने अंदर से जितना एफर्ट लगाते हैं, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, बाहर से वो अपना जितना लगता है कि जो भी बाहर से आर्टिस्ट हो उनको बुला के बच्चों को अच्छा से सिखाना होता है। हम लोग को भी बोलते हैं कि नहीं ऐसे करके करवाओ, ऐसे करके करवाओ। तो उनका लेके जो है बहुत अच्छा थॉट रहता है कि जितना भी बच्चों लोग को हम अच्छा से अच्छा सिखाएं और एक अच्छा जगह एक प्लेटफॉर्म मिले। और दूसरी बात ये है कि ये सब करवाने के लिए एक होता है ना कि आदमी हमेशा ठीक है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं करवाना। लेकिन इनका उद्देश्य हमेशा रहता है कि जो भी हो जाए हम हर साल एक बार एक ना कुछ करेंगे और हमेशा हम लोग के लिए जो ये होता ही रहता है। সোনালি ম্যামকে দেখে আমার খুবই ভালো লাগলো। সোনালি ম্যাম আমাদেরকে যে ডান্সটা যে শেখালো সেটা দেখে আমরা শিখতে পেরেছি। সোনালি ম্যাম যে আজ যে পর্যায়ে গিয়েছে সেখানে যেমন আমরা যেন যেতে পারি সেটাই আমাদের চেষ্টা করছি। মানে অঞ্জলি দাস। অ্যাকচুয়ালি আমরা এ ধরনের ওয়ার্কশপ প্রায়ই করে থাকি। তো বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন রকম সেলিব্রিটিকে আনার চেষ্টা করি যারা কিছু এসে কিছু শেখানো পারে। কারণ ম্যামরা আগেও কালকেও একজন সেলিব্রিটি ছিলেন রোহিত স্যার, আজকে ম্যাম আছেন। তো বিভিন্ন সময় সবাই কলকাতাতে গিয়ে করতে পারে না,
তো আমরা চাই যে আমাদের আসানসোলের বুকেও যে সমস্ত ট্যালেন্ট আছে সেই ট্যালেন্টটাকে তুলে ধরার জন্য ম্যামরা আজকে একটা ছোটো জায়গা থেকে একটা বড় জায়গায় গেছে, তো আমাদের এই বাচ্চাদের মধ্যেও সেই ইচ্ছেটা আছে বা সেই ক্ষমতাটা আছে যে তারাও সেখানে যেতে পারে, বাস এটাই। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। 21 जुलाई को तृणमूल की स्मृति सभा वादे के मुताबिक दोपहर 12 बजे शुरू हुई। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी नजर आए। ममता ने अपने संबोधन में अखिलेश की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आपने जो खेल किया वह काबिले तारीफ है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि लेकिन ये एक बेशर्म सरकार है जो एजेंसियों और अन्य साधनों का दुरुपयोग करके सत्ता में आई है, लेकिन ये एक स्थिर सरकार नहीं है और जल्दी गिर जाएगी। वही महिला सांसदों पर दीदी ने कहा कि तृणमूल एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके चुने हुए सांसदों में से 38% महिलाएं हैं। चुनाव पहले बहुत से लोग राजनीति में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का दावा करते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। हम एकमात्र ऐसी पार्टी है जिनसे 38% महिला प्रतिनिधियों को सुनिश्चित किया है। वही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मैं चाहती हूं कि तृणमूल कार्यकर्ता लोगों के मित्र बने। मैं नगरपालिका और पंचायत प्रतिनिधियों, विधायकों और सांसदों से कहना चाहती हूं कि उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके खिलाफ कोई शिकायत ना मिले। अगर हमें उनके खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने धर्मतला में शहीद दिवस समारोह में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने रुख को साफ करते हुए भाजपा पर तीखा हमला किया। ममता ने सेंट्रल गवर्नमेंट को चेतावनी देते हुए दावा किया कि केंद्र में अधिक दिनों तक एनडीए की सरकार नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल ही इसका रास्ता दिखाएगा। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया कि वह किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती करेगा तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा, हम गिरफ्तार करेंगे। आप गलत काम ना करें और ना ही गलत सहें, महिलाओं का सम्मान करें। उन्होंने ये भी जोर दिया कि पार्टी में किसी के खिलाफ शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। मुंबई में आपका साथ मेरे को बात हुआ था और आपने मेरे को एक कहने पे स्वीकार कर लिया। आपने साथ में किरणमय, नंदी, ललित जी और भी बहुत सारे दोस्त को लेके आई हुई है। बंगाल का साथ मैं चाहती हूं हिंदुस्तान का रिलेशन अच्छा हो। अरे शुरुआत हुआ आपका लिए, आपने आके हम लोगों को बहुत बहुत हम आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। हम आपको पार्टी को, समाजवादी पार्टी को पहले अभिनंदन करने चाहूंगी कि यूपी में जो खेल आपने दिखाया, अभी तो बीजेपी को रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उसको शर्म कम होता है। आपको थोड़ा से दिन इंतजार करने पड़ेगा, लेकिन आपका साथ मैं सहमत हूं कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट एजेंसी लगा के, इलेक्शन कमीशन को लगा के, डरा के जो गवर्नमेंट ले आया वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। कोई भी दिन हो जा सकता है, जैसे कभी धूप आता है, बारिश होता है, उसका बाद ऐसे बहुत दिन हो गया। इनफ इज इनफ। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে
অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण हालात लगातार खराब हो रहे हैं। इस बीच छात्र आंदोलन के बीच चेंगराबांधा सीमा के रास्ते 400 छात्र बांग्लादेश से भारत में प्रवेश कर गए। रविवार की सुबह भारत में प्रवेश करने के बाद छात्रों ने राहत की सांस ली। सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने चेंगराबांधा चेक पोस्ट पर छात्रों को बस से विभिन्न क्षेत्रों में भेजने की व्यवस्था कर दी थी। चेंगराबांधा प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में BMOH डॉक्टर अंबुज कुमार ठाकुर के नेतृत्व में मेडिकल टीम छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। दरअसल आरक्षण आंदोलन ने बांग्लादेश में उथल पुथल मचा रखा है। इसे देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट दूरसंचार व्यवस्था ठप है। कॉलेज और विश्वविद्यालय अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि छात्रावासों को भी सरकार ने खाली करने का आदेश दिया है। ऐसी विकट स्थिति में छात्र बांग्लादेश भारत सीमा के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहे हैं। इनमें भारतीय छात्रों के साथ साथ नेपाल और भूटान के छात्र भी शामिल हैं। खलीगंज में SDPO आशीष P सुब्बा ने बताया कि इस दिन बांग्लादेश से आने वाले सभी छात्रों के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। छात्रों की सुविधा के साथ साथ मेडिकल चेकअप की भी व्यवस्था की गई है। BSF अधिकारी ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा और सेहत सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनकी सुविधा के लिए भूमि सीमा चौकियों पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। वहीं बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और आगजनी की घटनाओं को देखते हुए घुसपैठी और अराजक तत्वों के अनधिकृत प्रवेश और सीमा पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए ICP पेट्रोपॉल अंतर्राष्ट्रीय सीमा समेत सभी चौकियों पर BSF जवानों के हाई अलर्ट पर रखा गया है। थोड़ा सा बात कर दिया है हमने, तो कॉलेज वाले ने प्रोवाइड किया और इंडियन एम्बेसी ने भी थोड़ा हेल्प किया, तो सिक्योरिटी के साथ हम आज आए हैं। तो जो बांग्लादेश जब थी आप, वहाँ का माहौल फिलहाल भी कैसा है? अभी तो थोड़ा नॉर्मल है क्योंकि कर्फ्यू है, स्ट्रिक्ट कर्फ्यू है, सब कुछ बंद हो चुका है। बट उसके पहले प्रोटेस्ट और वो सब बहुत वायलेंस था। आप जहाँ पे थी वहाँ पे काफ़ी आतंक था और 11 जितने स्टूडेंट्स का डेथ भी हो गया है वहाँ। बांग्लादेश में कहाँ पे थी आप मैडम? मैं रंगपुर। अच्छा, अभी आप जो इंडिया में आई हो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, थोड़ा सेफ फील हो रहा है कि अपने देश में आ गई। तो इंडिया में घर कहाँ है मैडम आपका? मेरा गुजरात में कहाँ पे मैडम? गुजरात कैपिटल। अच्छा, आप वहाँ पे कब से रहती हो बांग्लादेश में आप? मैं 3rd ईयर 3 साल से रहती हूँ। क्या पढ़ाई कर रही हो मैडम? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैडम शुभ नाम आपका? खुशी सराडिया। धन्यवाद। भाई साहब, आप लोग तो बांग्लादेश में फंसे हुए थे। बांग्लादेश का फिलहाल तो माहौल काफ़ी ख़राब है। आप वहाँ पे एजुकेशन के लिए गए थे, आज आप भारत में आए हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, एक्चुअली हम ये सोच रहे थे कि हम वहीं पे स्टे करेंगे, लेकिन एक्चुअली जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने वहाँ नहीं माना। उन्होंने बोला कि आपको यहाँ से इवैक्यूएट करेंगे और उन्होंने पूरी मदद की हमें इवैक्यूएशन में। आप कितना दिन से बांग्लादेश में रहते थे? मैं तो 5 साल से बांग्लादेश में रहता हूँ, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। वहाँ पे क्या पढ़ाई कर रहे थे आप? हम वहाँ पे MBBS कर रहे थे, मेडिकल की पढ़ाई। बांग्लादेश में कहाँ पे कर रहे थे? प्राइम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रंगपुर। कैसा है फिलहाल वहाँ का माहौल अभी? अभी तो जो फार फ्लंग एरियाज़ है, जैसे हमारा कॉलेज है, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा टेंस सिचुएशन नहीं है। लेकिन ढाका में बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन है इस टाइम। लेकिन जो फार फ्लंग एरिया जैसे हमारा कॉलेज रंगपुर उस साइड में उतना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हालात और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। इंटरनेट की व्यवस्था कैसी थी? इंटरनेट की व्यवस्था पहले 1 दिन थी, लेकिन उसके बाद टोटली मतलब कट ऑफ किया गया है। इंटरनेट टोटली बंद हुआ और सिर्फ कॉल जा रही थी, बाकी कुछ नहीं। इंटरनेट टोटली बंद था। खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पर? खाने पीने की व्यवस्था एक्चुअली सारा जो हमारा कैफेटेरिया बाकी था वो भी बंद हो गया, तो हम 1-2 दिन से नहीं खाए। तो आज भारत में आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे देखा, घर वालों से बात हुई, वही सबसे बड़ी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।